हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। एडिटोरियल डिस्कशन का सेशन है ये। जब तक और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। काफी फेमस प्लेटफॉर्म है। अब से जो भी चीज आपको अनअकैडमी से खरीदनी है उसमें आपको झासर कोड यूज करना है। झासर, जो भी आप अनअकैडमी से परचेज कर रहे हो, जिस भी प्रकार के कोर्सेज वगैरह, काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी तो कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं। 3 महीने का फ्री ऑफर भी ये दे रहे हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर, या 1 साल या उससे अबव के सब्सक्रिप्शन पर। और साथ ही साथ ये 25% का डिस्काउंट वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही साथ 10% का रेफरल कोड झासर अगर आप यूज करेंगे तो 10% आपको जो है वो रेफरल कोड प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्लैट 2500 ऑफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो काफी सारे अभी इन लोग के अभी ऑफर्स चल रहे हैं जिनको आप ले सकते हैं। ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको ऑप्शनल करना है तो किसी भी टीचर से आप ऑप्शनल जो है वो कर सकते हैं, जो जहां पर भी आपको समझ में आ रहा है। और बाकी जनरल स्टडीज के बैचेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। और हालांकि आप लोग जनरल स्टडीज के बैचेस तो ऑलरेडी कवर करते ही हैं, और यहाँ पर फ्री क्लासेस भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं काफी सारी, पूरा मैप के साथ। बट आपको ध्यान रखना है, आप या फिर आपके दोस्त जो भी अनअकैडमी ज्वाइन करें तो झासर जो है वो आपको कोड यूज करना है, झासर। ठीक है, तो झासर कोड याद रखिएगा, तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट जो है वो की जाती है, उसको भी आप जो है वो ले सकते हैं। काफी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री है हर संडे, मंडे टू फ्राइडे भी। और काफी सारी टेस्ट सीरीज आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं, जैसे कि मेगा ऑफर्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं काफी सारे। 6 करोड़ का स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह कुछ कुछ दे रहे हैं ये। तो ये सब चीजें भी आप जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। काफी शानदार चीजें हैं, राइट। और बाकी बुक्स वगैरह भी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, राइट। काफी सारी इंग्लिश और हिंदी बुक्स भी देखने को मिल जाएंगी आपको। और काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा, कि एक द बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। उस पर एक सीरीज जो है वो अभी शुरू होने वाली है, और उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। और अगर आप पेड पैकेज में हैं तो आपको यहाँ पर अलग से एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसको, ये वाला अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अपने सेशन को अपन शुरू करते हैं, और आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं ले लेता हूं। नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं किया है। प्रमोशन है बस। तो प्रमोशन पार्टनर है अपन। अभी ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, चलो फिर सेशन को शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता ही है, एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं हम लोग इस सेशन में। और आज से कुछ नई चीज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कि क्या हम लोग करने वाले हैं एडिटोरियल के अंदर। तो ये डिस्कशन होगा। तो चलो फटाक से, आपका माइक ऑन है? 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ सभी स्टूडेंट्स का माइक ऑन है कि नहीं। आपको पहले हैंड रेस करना है। अच्छा, हैंड रेस कर भी दिया स्टूडेंट ने, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं भी एक बार देख लूं। चलो ठीक है, आपका अवेलेबल है। और देखिए, जिस स्टूडेंट का मैं बोलूंगा सिर्फ वही जो है वो बोलिएगा, ठीक है। अमन जी, अमन जी का आ गया है, हैंड रेज आ गया है अमन जी की तरफ से। तो चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है आपको? चलो वेरी गुड, स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, बताइए जरा कि ये वाला जो आर्टिकल, मेन जो आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्मॉल ग्रांट बट अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा है? देखिए, 1 मिनट रुक जाओ, अभी म्यूट करो सभी। कोई भी म्यूट और मतलब माइक ऑन नहीं करेगा अभी, जब मैं बोलूंगा तभी करना है ना। रुक जाओ अभी 1 मिनट। मैं टाइमर लगा रहा हूं, अपन टाइमर के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि अपन को समय को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है इसका डिस्कशन मेनली 8 मिनट का हम लोग करेंगे, टोटल 8 मिनट का। और हर एक स्टूडेंट को 2 मिनट का टाइम मैक्सिमम दिया जाएगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही? सभी को स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? स्क्रीन की प्रॉब्लम सभी में आ रही है क्या? मीरा जी, स्क्रीन आप एक बार बैक करके फिर से जो है वो ओपन कर लीजिएगा, तो आपको स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी, राइट। चलो, तो 8 मिनट का टाइमर मैं आप लोग का जो है वो सेट कर रहा हूं। और अभी समय जो है वो शुरू हो रहा है, और हर एक स्टूडेंट को जितने भी आते जाएंगे 2-2 मिनट का समय मिलेगा डिस्कशन करने का। और आप लोग बढ़िया जो है बताइएगा इसके बारे में। आपने ऑलरेडी आर्टिकल पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से, राइट। तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग। भले ही गलत बोलो बट बोलो, क्योंकि ये वाली जो क्लास है आपकी, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको
इंटरव्यू भी जो है वो फेस करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करो। और ना ही सिर्फ इंटरव्यू, देखो चीजें समझ में आनी चाहिए, और समझ में आएगी तभी तो आप फिर उसके बारे में बोल पाओगे, तो वैसी प्रैक्टिस करो। राइट, चलो मैं अमन जी से अब बोलता हूं कि अमन जी जो है वो ऑन कर लें अपने माइक को, और मैं इस टाइमर को स्टार्ट करता हूं, और आप बताएं कि ये आर्टिकल किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो नाउ योर 8 मिनट्स स्टार्ट। चलिए अमन जी गुड बताइए जल्दी। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून, सर। गुड आफ्टरनून, गुड सर, आफ्टरनून। जो ये आर्टिकल है इसमें सबसे पहले तो जो मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू है। सर सर इसमें जो हमारे जो अमन जी म्यूट कर दो आप। अमन जी मैंने आपको जो है वो म्यूट कर दिया है। आपके में नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू आ रहा है, तो आप पहले नेटवर्क जो है वो ठीक कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है वो बोलिएगा इसके बारे में। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है कि प्रॉपर क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ब्रॉडबैंड जो है वो ले लो, क्योंकि आप काफी आपकी हेल्प करेगा। चलो एनीवेज, बाकी ये आर्टिकल में आपको क्या चीज जो है वो समझ में आई, बताओ जरा, फटाफट बताओ। कोई और स्टूडेंट बोलना चाहेंगे? अमन जी के पास नेटवर्क का इशू आ रहा है। अमन जी ने चैट के थ्रू जो है वो लिखना शुरू किया है, ग्रांट ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है लोकल बॉडीज को, वेरी गुड, हेल्थ के पर्पस के लिए। देखिए ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है आज की डेट में। अभी काफी सारी स्टेट्स को सरकार ने ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया। मेन जो चीज है इसमें वो ये वाली है कि सहायता जो है वो प्रोवाइड कर रही है सरकार काफी सारी स्टेट्स को। और जो फंड जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए ये फंड यूज किया जा रहा है। जो हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्डअप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए ये फंड जो है वो एलोकेट किए जा रहे हैं। ये काफी अच्छी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अमन जी का कहना है कि जबकि दिख गया रूरल एरिया में इंप्लीमेंटेशन, हाँ हमें देखने को मिला इस आर्टिकल के थ्रू, समझ में ये भी आ रहा है कि रूरल एरियाज में इंप्लीमेंटेशन की काफी ज्यादा कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, आप ये पॉइंट जो अपने पास नोट्स बना के लिख लेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही ये चीज सामने आई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो करनी है। राइट, ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो स्पेंडिंग जो की जा रही है, हेल्थ सेक्टर पर जो स्पेंडिंग की जा रही है, उसके पीछे कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। तो ये वाली इस प्रकार की चीज जो होती है ना, ऐसे वर्ड 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया, ऐसे सेंटेंसेस, तो ये आपको मेंस में यूज करना बहुत जरूरी है। और इवन अगर आप देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तभी भी आपको जो है वो इस प्रकार की चीजें यूज करना बहुत जरूरी है। इस टाइप की चीजें, इस टाइप के रिकमेंडेशंस। और आप जानते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, है ना। और निधि जी आप रिफ्रेश करिएगा, आपको एडिटोरियल जो होगा वो ड्राइव पर मिल जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि प्रॉपर न्यूज़पेपर आपको ड्राइव में प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिन भी स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स का बैच ज्वाइन करना है वो 9713282838 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। राइट, बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो अभी भी निगलेक्ट जो है वो किया जा रहा है। निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेट मी करेक्ट यू इशिका जी, निगलेक्ट नहीं हो रहा है। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अर्बन एरियाज पर, शहरी एरियाज पर क्राउड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, डिमांड को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि इनकी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि, या फिर इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि ये डिमांड को, अर्बन एरियाज की डिमांड को फुलफिल कर सकें। और रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम है? रूरल एरियाज में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर तरीके से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि फंड तो आ रहा है उनके पास हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने के लिए, बट प्रॉब्लम यह है कि वो उस फंड का उपयोग जो है वो दूसरी चीज में कर रहा है। राइट, हेल्थ सेक्टर पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। राइट, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अभी जो कदम उठाया है सरकार के द्वारा, क्या वो सही कदम है? बिल्कुल आप लिख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स लेने चाहिए फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जी बिल्कुल, आज की डेट में सही कदम ये हम लोग को सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, वी नो अबाउट इट कि कोरोना वायरस के बाद हमारे जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो गैप्स थे वो क्लियरली नजर आए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि सरकार को उस पर काम करने की आवश्यकता है। देखो ये कुछ पता है क्या होता है, एडिटोरियल में स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सब कुछ जो है वो लिखने की कोशिश करें। सब कुछ नहीं लिखना है, उसको समराइज, एक पूरे एडिटोरियल की मैं आपसे बात करूं कि सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेस उसमें काम के आपको बस उठाकर अपने पास रख लेना है, और बस एक उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। राइट, देखिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्या लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए एसेंशियल स्टेप्स, फर्स्ट ग्रांट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेंसिटाइज key stakeholder in local bodies including the elected representatives
काउंसलर एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पहली प्रायोरिटी देनी है कि अगर आप फंड को एलोकेट कर रहे हो, रूरल एरियाज तक अगर पहुंचा रहे हो, तो मेन चीज ये होनी चाहिए कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, जिनको जनता ने चुना है, लोगों ने चुना है, राइट, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाए। और जहां आपने शब्द उपयोग किया था अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो उनके ऊपर होनी चाहिए। उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पर्याप्त और प्रॉपर व्यवस्था अपने क्षेत्र पर करनी है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को रही है। ऐसे काफी सारे अवेयरनेस भी सिटीजन्स के बीच में क्रिएट करना अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडी। अगर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सिटीजन्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे किसको, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि भैया सिटीजन नहीं तो चुना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो सिटीजन को पता होना चाहिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रोल्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है कि नहीं, तभी तो वो फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनको अकाउंटेबल बना सकेंगे या प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे, राइट। तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल है ये। इसमें ये स्पेशली एसेंशियल स्टेप्स वाले जो पॉइंट है ना, ये पूरे आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, एक अच्छे पॉइंट है ये, राइट। थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्ले अ ग्रेटर रोल। तो ऑब्वियसली बात है, सिविल सोसाइटी को एक बड़ा रोल प्ले करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है सिविल सोसाइटी को बड़ा रोल प्ले करने की? क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पर प्रेशर क्रिएट करेंगी, है कि नहीं। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ प्रोग्रेस को ट्रैक करने की आवश्यकता है कि रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना जरूरी है, मॉनिटर भी करना जरूरी है, right? And fourth is 15th Finance Commission health grant should not be treated as replacement for health spending by local bodies. तो local bodies को जो अलग, जो ऑलरेडी एलोकेट किया जाता है पैसा, फंड, वो तो रखना ही रखना है। साथ ही साथ ये ग्रांट यानी कि हेल्थ और भी उन्हें देना है, मतलब हेल्थ ग्रांट के तौर पर या हेल्थ एड के तौर पर उनको जो एक्चुअल में जो फंड एलोकेट किया जाता है उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है, राइट। स्पेशली रूरल एरियाज की यहाँ पर चर्चा हो रही है, बात की जा रही है, राइट। फिफ्थ, मैकेनिज्म फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द मल्टीपल एजेंसीज। जो रूरल एरियाज में अलग अलग एजेंसीज काम कर रही है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है। लोकल बॉडी जो है वो हेल्थ ग्रीन फील्ड एरियाज हमेशा बनी रहे। हेल्थ ग्रीन फील्ड एरिया मतलब कि हेल्थ सेक्टर में जो प्राइमरी जो शुरुआत होगी, तो वो ग्रीन फील्ड के बारे में आप जानते हैं, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड के बारे में, राइट। यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, हमने डिस्कस किया कि जीरो से जो शुरुआत होती है वो ग्रीन फील्ड वाली चीज हमें देखने को मिलती है। तो हेल्थ ग्रीन फील्ड में मतलब वही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की यहां पर बात करें तो उसमें रूरल एरियाज को हमेशा प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल आर्टिकल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। किसी को और कुछ कहना है? अभी 30 सेकंड्स बचे हुए हैं। किसी को और कुछ बताना है इसके बारे में? पूरा क्लियर है अच्छे से? बस ये क्लैरिटी रखो एक आर्टिकल की, दैट्स इट। कोई बात नहीं अमन जी, आप चैट के थ्रू बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो गाइस अपने घर में ब्रॉडबैंड जो है वो कनेक्शन लगवाने का, क्योंकि आपकी इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई हो रही है पूरी, तो ये जरूरी है। और बाकी कल का सेशन कैसा रहा आपका, मेंस आंसर राइटिंग का? बढ़िया लगा, मजा आया? सभी को आंसर राइटिंग का वो बैच ज्वाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो 8 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट 8 मिनट नीचे वाले आर्टिकल पर बिताते हैं, ठीक है। 8 मिनट नहीं यार, इसके लिए तो 5 मिनट रखते हैं, 5 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट। सर दिस स्मॉल ग्रांट कैन प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इफ इंप्लीमेंटेड। यस एग्जैक्टली। और स्मॉल ग्रांट नहीं यार, बड़ा ग्रांट जो है वो इस बार जो है वो प्रोवाइड किया दिया है। चलिए ठीक है, 5 मिनट्स का अब इस पर टाइमर लगाते हैं, बिकॉज इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। टाइमर हो गया शुरू। अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, अफगानिस्तान के अंदर क्या इश्यूज हैं। ये जो हम लोग को मेरे ख्याल से ओपीएम, राइट, चरस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी खेती होती है। अफीम एग्जैक्टली, सॉरी, अफीम की खेती हो रही है। ये अफीम, इनका पूरा बिजनेस जो है वो अफीम के ऊपर आधारित है, तालिबानियों का, राइट। याद आ रहा है हमने डिस्कस किया था तालिबान की कैसे शुरुआत हुई, और उसके बारे में पूरी प्रॉपर तरीके से हमने डिस्कशन किया था रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में। हमें पता है कि तालिबान का जो मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर जनरली सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो ओपीएम कल्टीवेशन हम लोग को देखने को मिलता है, वो ड्रग्स हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर काफी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है, राइट। इसका प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है। और ये इंडिया के लिए खतरनाक है कि नहीं, बताओ? इंडिया के लिए खतरनाक है कि नहीं? बिल्कुल इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, राइट। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि
इलीगल कैश क्रॉप्स वगैरह जो है उससे भी ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं कि और भी इस प्रकार की चीजों को जो इलीगल क्रॉप्स है उसको स्मगल करके रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है और इंडिया के लिए खतरनाक है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ड्रग्स के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हमारे युवाओं जो है उनमें ड्रग्स की आदत जो है वो डाली जा रही है, उनको आदी जो है वो बनाया जा रहा है। हम हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी ऑफिशियल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से इंडिया को बाहर निकालने के ऊपर, बट अफगानिस्तान अभी हमारे लिए मेजर चैलेंज के तौर पर उभर कर आ गया है, बन गया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्या कदम उठाने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को इससे लड़ने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट पास में क्या कदम उठाया है? दिल्ली डायलॉग याद आ रहा है? दिल्ली डायलॉग के बारे में हमने बात करी थी, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, दिल्ली डायलॉग के बारे में, दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में, राइट। दिल्ली डायलॉग था या डिक्लेरेशन था? आई थिंक दिल्ली डायलॉग था, दिल्ली डायलॉग था, राइट। तो हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। 8 कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी, याद आ रहा है? 8 कंट्रीज शामिल थी इसमें, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, बट 8 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस डायलॉग, राइट। तो इसमें मेनली फोकस इसी चीज पर किया गया था कि अफगानिस्तान के क्षेत्र पर शांति बरकरार की जाए। यहाँ पर ये ओपीएम के इशू के बारे में भी जो है वो डिस्कशन हुआ था, राइट। वहां से टेररिज्म को खत्म करना है या फिर पीस और सिक्योरिटी जो है वहां पर मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है, इस पर चर्चाएं हुई थी। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें मेनली फोकस किया गया है इंडिया की चिंताओं के ऊपर, जो कि बढ़ती हुई जो अफीम की जो खेती हम लोग को अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है उसको लेकर है एट प्रेजेंट। टेररिज्म तो है अपनी जगह, बट ये वाली चीज भी यहाँ पर है, राइट। बट हाँ, एक और चीज आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं कि अगर हमने सक्सेसफुली इनके इस ऑब्जेक्टिव को, ओपीएम की प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव को अगर एंड कर दिया तो लिटरली तालिबान एंड हो जाएगा। अब बोलो कैसे? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर किंगडम की अगर मैं बात करूं, इन जनरल एम्पायर की मैं बात करूं, तो वो पनपता कब है? जब उसकी इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिलती है कि जब वो बढ़ती है। जिस जिस भी एम्पायर की इकोनॉमी बढ़ेगी वो एम्पायर बढ़ेगा। ई इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। और इकोनॉमी उसकी किसके ऊपर आधारित है? ओपीएम के ऊपर आधारित है। तो इसलिए हम लोग अगर उसके ओपीएम या फिर इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ बातचीत करके, डायलॉग करके, अपने पार्टनर्स को बनाकर सेंट्रल एशिया में अगर अपोज करे या फिर सक्सेसफुली अगर जो ओपीएम प्रोडक्शन जो है उसको एंड करा दे अफगानिस्तान के अंदर, तब हमें देखने को मिलेगा कि तालिबान जो है उसका सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली क्योंकि मेन बिजनेस जो है उसका ओपीएम का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। इसमें आपको और कुछ बताना है तो बताइए। देखिए क्या होता है, एडिटोरियल में बहुत सारी चीजें होती है, बट सब कुछ हमारे काम का नहीं होता। हमें उसकी समरी, बस एक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और मुद्दा उठाना चाहेगा इससे रिलेटेड? देखो मैं चाहता हूं आप लोग डिस्कस करो, आप लोग बोलो, एटलीस्ट जिसका भी नेटवर्क अच्छा है वो आप हैंड रेस करें और बोलें। मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करना है। भले ही गलत करो यार, गलत बोलो, बट एटलीस्ट बोलो तो कॉन्फिडेंस तो लेकर आओ अपने अंदर। बताओ जरा कि कौन बोलेगा, कौन करेगा ये प्रैक्टिस? उठाओ हाथ, हाथ रेस करो। 30 सेकंड्स की कुछ चीज आपको बतानी है तो बताओ। ठीक है, आवाज आना शुरू हो गई मेरे पास। किनकी है? प्रीति जी, प्रीति जी बताइए। सर नमस्ते। सर इंडिया का एक 30 सेकंड। हाँ जल्दी बताओ। सर जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका एक स्टेप होना चाहिए। अगर हमने अपनी तरफ से इनिशिएट किया, आपने बहुत बार एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है कि हमारे खुद के बेनिफिट, ये हमारी बस थ्योरेटिकल ही हो रही है, हमने अभी तक स्टेप नहीं लिया है। इस स्टेप में सर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड वी इनिशिएट और नॉट? मतलब किस चीज में कि तालिबान सर को मैं ये एंड कहना करने चाह के रही लिए? हूँ कि सर अभी आपने बहुत सारे क्लाइमेट इश्यूज देखे होंगे कि एक सिंगल इंडिविजुअल जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, या एक सिंगल इंडिविजुअल के एफर्ट से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। लोग सर जैसे अभी गवर्नमेंट तक को उन्होंने कह दिया कि आपके जो स्टेप है, एक 19 साल की लड़की थी कि आप जो कर रहे हैं वो ना तो हमें आने वाले क्लाइमेट में रहने देंगे। तो एक इंसान का एफर्ट भी बहुत मायने रखता है। ये सर, तो इस रेस्पेक्ट, हाँ सर, तो इस रेस्पेक्ट में जब इतने हजारों लाखों लोग प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड वी इनिशिएट। हमें सर अपने लेवल से कुछ एफर्ट लगाने चाहिए इस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में। सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को, अफगानिस्तान के इशू को लेकर?
सर जैसे हम ग्लोबल पे एक इंडिविजुअल लेवल से भी तो बात करते हैं ना, कुछ ऐसे क्लाइमेट चेंज, तो ये भी बहुत ही सीवियर इशू है और चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल हो रही है, ऐसा करेंगे तो ऐसा, वैसा करेंगे तो वैसा, लेकिन अच्छा, जो मैं रियल समझ गया, स्टेप है वो मैं नहीं हो आपके इशू को समझ गया, मैं आपके इशू को समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें इंडियन सिटीजन को भी कुछ कदम उठाने चाहिए क्या, ऐसा ना? ये सर, और कैसे करें? बिल्कुल, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया उसी के लिए है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर इंडियन सिटीजन इस चीज की प्रॉब्लम को अगर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं, ट्रेंड जो है वो करने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि सब कंट्रीज जो है वो मिलेंगी, फिर सामने आएंगी। तो हमारे पास तो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा, आप ये चीज मेंस में लिख सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम लोग, और 2030 के बाद फर्स्ट हो जाएंगी, राइट? चाइना को जो है वो सरपास कर देंगे हम। तो हमारे पास, और इवन डिजिटलाइजेशन भी हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, राइट? तो अगर सिटीजन चाहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल प्रेशर तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, राइट? ठीक है, तो चलो फिर ये वाला टॉपिक अब एंड हो गया। और बाकी मीरा यादव जी कुछ कहना चाह रही थी। मीरा यादव जी को कुछ कहना है क्या? चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। सर मुझे भी बोलना है बट कोल्ड हो रहा है, चलो कोई ना। ऋषिका जी आप चैट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट कर लो और जल्दी जल्दी ये सर्दी को ठीक करो, और सभी लोग हेल्दी रहो यार। कोई भी स्टूडेंट जो है वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है एग्जामिनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बीमार पड़ते हो ना तो पीछे हो जाते हो थोड़ा सा, और सर्दी में सर दर्द दुखना और ये सब चीजें होती है। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है वो उतना कुछ खास हम लोग को नहीं देखने को मिला, बट हालांकि एक वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक अलग से यूपीएससी बैच की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने अलग से एक पेज बनवाया है कि जिसमें वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज आती है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर स्वीडन की हम लोग को पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखने को मिल रही है। इनका नाम जो है वो लिख लेना, मैग्दलेना एंडरसन, राइट? तो इनका नाम जो है वो आप लिख लीजिएगा, राइट? और नॉर्डिक नेशन जो है वो कौन से होते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं, तो लिख लो। इसके बारे में जो है वो आपको मेंशन करना है। काफी सारी हैं नॉर्डिक कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, है ना? काफी सारी हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अरे गाइस आप लोग अपना मेरे ख्याल से यहाँ से तो मैंने सबको एक्सेस दिया हुआ है। आप लोग क्या किया करो, ट्राई किया करो अपना अपडेट करने की एप्लीकेशन। कभी कभी ऐसा कुछ इशू आ जाता है ना, तो एप्लीकेशन, वैसे तो मुझे तो आज तक कोई इशू नहीं आया इसमें, मैं खुद इस इंटरफेस को यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आया। ठीक है, तो चलो, या और नॉर्डिक नेशन की लोकेशन बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में जो है वो लिख लीजिएगा। बाकी उतना कुछ खास इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं है, राइट? और इस आर्टिकल की बात करें हम लोग तो ये वाला जो आर्टिकल है, प्रोटेक्ट डोंट पेंडर, अच्छा ये वाला आर्टिकल बेसिकली किससे एसोसिएटेड, कोई बताना चाहेगा? ये इस आर्टिकल के बारे में, एक्चुअली ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है कि हमारी कंट्री में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स, एक मिनट गाइस किसी का माइक ऑन है, आप हैंड रेज करके जो है वो आइएगा, तब मुझे पता लगेगा, नहीं तो माइक ऑफ करिए आप। अमन जी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो। यस सर। हाँ बोलो बोलो, बताओ। सर जो ये आर्टिकल है ये बता रहा है कि आप किसी का ये राइट छीन गए कि आपको यहाँ पे ये बात नहीं बोलने की, जिसका कोई अभी पता ही नहीं है कि उसकी बात बोलने से कुछ होगा या नहीं होगा, आप उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ले रहे हो, उसको वायलेट कर रहे हो। सर यहाँ पे बिल्कुल एक सही। कॉमेडियन की बात करी गई है, ये उनकी अभी उन्होंने अभी शो करना था लेकिन उनको इस बेसिस पे रोक दिया गया कि जो उनका शो है वो आगे जाके एक प्रोटेस्ट का रूप लेगा। बट सर बार बार एक ही बेसिस पे आप उसको कर रहे हो, दैट इज द वे रॉन्ग, बिकॉज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दैट वी ऑल हैव अ फ्रीडम राइट्स, फंडामेंटल राइट सर, टू से व्हाटएवर वी वांट टू से सर। और इस तरह से एक ही बेसिस पे बार बार लेना तो सर ये साफ साफ हमारे वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का सर। तो बस इसकी सर बिल्कुल यही बिल्कुल समरी है सर। सही है, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने इस चीज के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये कॉमेडियन जो है, मतलब इसने मेरे ख्याल से पहले जो है वो किया था हिंदूज के भगवान, इंदौर में इसका एक शो था जिसमें उसकी मतलब उसको जो है अरेस्ट वगैरह भी कर लिया गया था, राइट? बट यहाँ पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए इस चीज में? आई थिंक आपके आंसर में भी ये चीज होनी चाहिए कि जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए। जुडिशरी के पास जो है वो ऑब्वियस ही बात है, एक तो पहली बात जिसने अगर गलत किया है, इवन यस तमिल आर्टिस्ट के बारे में भी इस चीज के बारे में जो है बात की गई है, अगर किसी ने गलत किया है, राइट, तो उस पर ऑब्वियस ही बात है कि हम फॉलो जो करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप किस चीज को फॉलो करोगे? आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, राइट? तो
जैसे एक व्यक्ति है, उसने अगर गलत किया, उसने गुनाह किया, तो उसको सजा होनी चाहिए। सजा कौन देगा? हमारा सिस्टम सजा देगा, राइट? जुडिशरी जो है वो सजा देगी, राइट? अब जब वो बाहर आ चुका है, राइट, और वो अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे हिसाब से तो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी जुडिशरी को अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये कॉमेडियन जो है मिस्टर फारूकी, तो इसको जो है वो अप्रोच करना चाहिए जुडिशरी को, राइट? फिर जुडिशरी जो है वो फिर फैसला सुनाएगी। और फिर जो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो एक प्रकार से इसमें आप ये वाली चीज भी देखें तो एक व्यक्ति की जो अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक फंडामेंटल राइट है, तो उसको भी जो है वो छीना जा रहा है। बट यस वी नो कि उसके जो ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो पब्लिक लेवल पर ही होते हैं, पब्लिक सेक्टर पर ही बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। बाकी काफी सारी चीजों के आधार, मतलब इस आधार पर तो उसको ना हटाया जाए कि उसने ऐसी चीज कही है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर एक कलंक जो है वो लग जाता है, एक टाइप पे कलंक लग जाता है, उसके बाद फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है यार, उससे कोई मिस्टेक हुई होगी, होती है लाइफ में, लोगों से मिस्टेक होती है, हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होकर इस चीज को देखना है। देखो क्या होता है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करो, मैंने हर बार आपको बोला है, धर्म को लेकर आपको किसी को जज नहीं करना है, राइट? यू गाइज विल बी लाइक गोइंग, यू गाइज विल गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, राइट? तो आप ऑफिसर बनोगे आगे चल के, तो आपको क्या करना है, किसी को भी धर्म के आधार पर नहीं देखना है। आपको ये चीज देखनी कि चलो यार, वो एक लड़का था, उसने गलती करी, और उसको इवन जेल भी जो है वो गया था 37 डे तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेल भी वो गया, उसको पनिशमेंट भी शायद मिली इसी प्रकार से, राइट? और अब वो बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको अपॉर्चुनिटी दो ना। अगर वो सेम चीज रिपीट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बट अगर वो सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको सर्वाइव करने दो ना। उसके सर्वाइवल को क्यों प्रेशर क्रिएट करके उसको क्यों दबाया जा रहा है? तो ये चीज गलत है ना। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, राइट? बाकी आर्टिकल में तो पूरी स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। यस, आर्टिकल में इस चीज के बारे में बोल रहा है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारी चीजें, जैसे कि उसने मान लिया हमने कि उसने गलती करी, जो होता है, लोगों को समझ नहीं होती है, राइट? एक अच्छे यार, मैं तो बोलता हूँ पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं होती। कई बार वो आपके दोस्ती देखिएगा, कई बार मजाक में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, राइट, जो कि सोसाइटी के लिए क्या अपन को सुनने में बड़ी घटिया सी लगे, राइट? बट सामने वाले ने मजाक के सेंस में उस चीज को जो है वो लिया, राइट, कि एक फंड जो है वो क्रिएट करने के लिए, राइट? बट वो गलत पड़ गया उसके ऊपर, बट अब उसको समझ में आई कि हाँ यार, उससे गलती हुई है, राइट? बट हाँ, अगर वो लगातार इस चीज को रिपीट कर रहा है, क्योंकि अब तो वो बाहर आ गया ना, अगर छूट गया है, वो छूट गया मतलब कि हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई होने के बाद ही बाहर आया ना वो। अब जब वो बाहर आया फिर से अगर ये चीज रिपीट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बट अगर इस प्रकार से, अगर लोग बाग जो है, अगर हम बात करें सिविलियंस की या लोगों की, अगर इस प्रकार से जैसे मॉब लिंचिंग आप कह सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना जो होती है वो इसी चीज का शेप ले लेती है, ऐसी एक्टिविटीज का शेप लेती है। तो ऐसी एक्टिविटी का शेप जो है वो मॉब लिंचिंग ना ले, राइट, मॉब लिंचिंग ना हो ऐसी इस चीज के कारण, तो उस चीज को हमें रोकना है ना। उस चीज के बारे में अवेयरनेस भी जो है वो पब्लिक के बीच में क्रिएट करनी है, राइट? सहमत हो आप लोग मेरी बातों से? देखो अल्टीमेटली हमें रिस्पेक्ट जो करनी है सिस्टम की करनी है, बिकॉज आप लोग जो है वो सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, राइट? तो यू हैव टू लाइक रिस्पेक्ट द सिस्टम एंड रूल्स रेगुलेशंस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है यार, राइट? हम उनकी तरह नहीं है कि इमोशंस में आकर जो है वो किसी, जैसे स्टीरियोटाइप, हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे, यूपीएससी बैच के जो स्टूडेंट्स है, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया स्टीरियोटाइप्स के बारे में, तो ऐसा नहीं बनना है, वैसी सोच नहीं रखनी है, राइट? अपने आप को जो है वो ऐसा बनाओ कि चलो ठीक है यार, सामने वाले ने सजा काट ली, ठीक है, अब उस वो जिस जो गलती उसने करी, उस गलती की उसको सजा मिल गई है। अब अगर वो फिर से करेगा तो फिर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, राइट? तो इस तरीके से, बट किसी को जज नहीं करना है। और हमारे यहाँ ये चीज दिक्कत है इंडिया में, और इंडिया नहीं पूरे ग्लोबली हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन जो है वो बहुत जल्दी जज करता है। ये ह्यूमन की मानसिकता है, मेंटालिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? चलिए ठीक है, तो ये हो गया द हिंदू का, फिनिश कर लिया हमने। अब हम जागरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कोई डाउट किसी भी प्रकार का, या फिर मैं आगे बढ़ूं? जागरण की तरफ हम लोग आगे चल रहे हैं। स्क्रीन आप लोग के लिए अभी ऑफ हो गई होगी, एक मिनट रुकिए। और गाइज हमारे काफी सारे बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो ये बाद में जाकर यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा। और बाकी आप करंट अफेयर्स के जो बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि यूपीएससी का भी फुल पैकेज है, आंसर राइटिंग का भी पैकेज आएगा, राइट? और बाकी अनअकैडमी से अगर कुछ लेते हो आप तो फिर झा सर तो करना ही। और बाकी शेयर वेयर किया करो, ये वाले लेक्चर्स जो होते हैं अपने फ्रेंड वगैरह को दिखाया करो, शेयर किया करो।
बैड मैन इज बेटर देन इन बैड नेम इन अवर सोसाइटी। हाँ, कहानी बिल्कुल वही है ना कि दारू की, शराब की, भले ही आप शराब ना पीते हो और शराब की दुकान पे खड़े हो गए तो सोसाइटी आपको शराबी समझेगी, भले ही आप शराब क्यों ना पीते हो। तो यही वाली चीज है, मेंटालिटी, पूरा गेम जो है वो मेंटालिटी का। बट ये वाला जो केस था, इस प्रकार के केस में देखो यार क्या हो रहा है कि आज जैसे इतने मतलब हम लोग अभी डेवलप नहीं हुए, पता है इंडिया में लोग बाग डेवलप नहीं हुए हैं अभी भी। ठीक है यार, धर्म सबके लिए अपना रोल प्ले करता है, बट आप सीमित रखो ना, इंडिविजुअली उस चीज को प्रैक्टिस करो, राइट। आप इंडिविजुअली, आपको अगर अपने धर्म की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको लग रहा है कि यार सामने वाले ने मजाक उड़ाया तो उसको उसकी सजा मिल गई, ठीक है। अब उससे ऊपर उठने की जरूरत है हम लोगों को, पता है हम धर्म के नाम पर, मैं बता रहा हूं ना आपको कि बहुत ज्यादा लीनियंट टाइप के, लीनियंट नहीं यार, या तो आप बोलोगे कि लीनियंट तो शब्द यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि लीनियंट मतलब तो बहुत है ही नहीं, हम लोग उसके जस्ट अपोजिट ही है, राइट। एग्रेसिव, कि धर्म का सुन के इंडिया के अंदर लोग एग्रेसिव हो गए यार, मतलब काफी ज्यादा। और आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच रहे थे हम लोग कि जैसे से इंडिया में डेवलपमेंट आएगा वैसे वैसे लोगों में समझ आएगी और एक प्रकार का ब्रदरहुड एक दूसरे के बीच में जो है वो बनेगा। बट ये चीज उल्टी ही पड़ती आ रही है क्योंकि धर्म से रिलेटेड कितने केसेस आ रहे हैं यार सामने, देखिए। चलिए अब ये वाले इस टॉपिक में 5 मिनट का समय मैं रख रहा हूँ। कृषि क्रांति, ये टॉपिक भी उतना कुछ खास नहीं है, एमएसपी को लेकर है, पूरी चीज हमने डिस्कस की हुई है। 5 मिनट्स के टाइम से ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, एमएसपी जो है वो सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बताइए। सभी क्रॉप्स में एमएसपी जो है वो लागू कर देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए। यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स, तो थोड़ा सा हमारी कंट्री की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही आंसर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, इस केस में आपको थोड़ा सा टेक्निकल चलना है प्रीति जी। मैंने आपको बोला है कि मेंस में आपको कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो में नहीं लिखनी है, बट हाँ कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें हमें टेक्निकल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएसपी जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। क्यों पॉसिबल नहीं है? और पॉसिबल हो भी सकती है अगर हम चाहे तो। कैसे? अगर हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि इस आर्टिकल में हाईलाइट किया हुआ है, किस चीज को हाईलाइट किया है, जैसे कि भंडार को हाईलाइट किया हुआ है, स्टोरेज को, राइट। क्योंकि अगर हम किसानों से पूरा, अगर टोटली यानी कि पूरे के पूरे क्रॉप्स अगर परचेज भी कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो स्टोर कहां करोगे आप? स्टोर नहीं कर पाओगे, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट के पास, राइट, कि वो स्टोरेज जो है वो उसका मेंटेन कर सके और फिर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर सके। तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। सो एमएसपी तो प्रॉपर पूरी तरीके से हमें नहीं देखने को मिलता। 23 क्रॉप्स में जो है वो सरकार देती है, बिल्कुल आपने जो है वो कहा है आईएएस मीरा यादव जी कि 23 क्रॉप्स में जो है वो दिया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि एमएसपी सरकार जो है वो प्रोवाइड कराती है। एंड एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें देखने को मिलती है कि ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा बड़ा बर्डन हो जाएगा सरकार के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी, एक मिनट रुकिए, एक स्टूडेंट जो है वो कहना चाहते हैं कुछ, मेरे पास आया है, एक मिनट रुकिएगा। कौन कहना चाहते हैं? महक जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? कहो कहो, कौन कहना चाहते हैं, कहो। नहीं नहीं आ रहा मेरे पास। महक जी का भी आया है, ठीक है। स्टूडेंट मैंने लोअर कर दिए सबके हैंड्स। चलो, ड्यू टू एमएसपी फार्मर्स गेट बेनिफिट और लॉस ऑल्सो सिंस ड्यू टू दिस फार्मर्स आर नॉट एबल टू कल्टीवेट ऑल क्रॉप। हाँ बेसिकली देखो, मेनली वीट और राइस पर ही पूरा प्रोक्योरमेंट जो है वो करती है सरकार। इसमें मेरे ख्याल से बिहार का भी एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, कि जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को, जैसे पंजाब, हरियाणा, इनको तो फायदा हुआ है काफी ज्यादा, बट अगर बात करें बिहार की तो उसको फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि वहां के जो किसान हैं उनके उनके पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, राइट, तो इसलिए उनको बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाया एमएसपी का, राइट। स्मॉल फार्मर्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज है। तो जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है एमएसपी के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं महक जी, आप जो है वो चैट के थ्रू जो है वो बताएं। एक मिनट, ऑन हुआ है किसी का माइक? हाँ बताओ प्रीति जी, जल्दी बताओ, 1 मिनट 50 सेकंड बचा है। सर स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास इतनी ही जमीन होती है, लाइक 1 to 1.5 बीघा, कि वो अपना खुद का जो एमएसपी में उन्होंने अपने
कल्टिवेटेड क्रॉप को गवर्नमेंट को दिया तब उनको बेनिफिट मिल पाएगा। वेरियस स्कीम्स हैं एमएसपी से एसोसिएटेड, उनको जानकारी ही नहीं होती है। लाइक मैं अपने घर का एग्जांपल दूं तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जो एमएसपी टर्म भी उन्होंने सुना होगा या वो जानते होंगे। तो एक जनरल अवेयरनेस की बातें हो गई, एक अवेलेबिलिटी हो गई सर, जिससे नहीं पाता है। ओके ओके, नहीं सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ काजल जी बताओ आप, बोलो बोलो काजल जी, अभी 1 मिनट बचा हुआ है। हाँ जी सर, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगी, जैसे जो ये इसमें पुराने टाइम में जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था, इसमें ये चीज मेंशन है, मतलब कि हम लोग अगर एमएसपी सभी में नहीं प्रोवाइड कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन वो उसकी बजाय जब वो प्राइवेट को फार्मर्स सेल करते हैं तो वो उसको एक कुछ नीति बना के उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइट ना करे फार्मर। गाइस आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट चैट के माध्यम से प्लीज बताइए। और पता नहीं एकदम से जो है वो मेरा ये शट डाउन हो गया था। कोई ना चलो कंटिन्यू है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी स्लाइड, मेरे ख्याल से स्क्रीन अभी आपको नहीं दिख रही होगी। काजल जी मुझे आपका जवाब जो है वो सुनना है, आप बहुत बढ़िया से कुछ चीज जो है वो लेकर आई थी आप। बताओ बताओ, चलो बोलो। अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एमएसपी नहीं प्रोवाइड कर सकती गवर्नमेंट सभी को, तो इसमें ये चीज मेंशन की गई है कि हम जो फार्मर्स अगर प्राइवेट को या ट्रेडर्स को सेल करते हैं तो कोई ऐसी नीति लेके आ सकते हैं कि वो प्राइसेस पे कंट्रोल रखें, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स पे अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल रखा था, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा हाँ, वेरी गुड। Secondly, स्टैटिक पोर्शन से आपने एक हिस्ट्री का वो डाल दिया है, बहुत बढ़िया। चलो और बताओ। यस सर। दूसरी चीज सर, इसमें ये चीज भी गिवन है कि क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है हमारी आज भी, लेकिन फिर भी उसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, अराउंड 18% है। तो उसके लिए इसमें सजेशन है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप कर सकते हैं, वहाँ के फार्मर्स में और ज्यादा अवेयरनेस। और तीसरी चीज इसमें यह है कि जो फिशिंग सेक्टर को करने के लिए, तो फिशिंग सेक्टर में भी जो लास्ट ईयर कोविड पैकेज आया था गवर्नमेंट का, तो उसमें उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि पीएम मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसको भी और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये सभी जो पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए। वेरी गुड। भाई आप क्या किया करो, जब पढ़ा करो ना तो अपने पास नोट्स बना के रखा करो कि आप जैसे मैं अगर कुछ पूछूंगा तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। बहुत बढ़िया काजल जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार जो है वो आपने पॉइंट्स लेके। कैसे लगे आप सभी लोगों को काजल जी के पॉइंट्स? गुड है ना, बहुत बढ़िया, अच्छे थे, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है चलो सही है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये नीचे वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो ये वाली जो चीज है ईश निंदा कानून की, तो अच्छा पहले तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री के अंदर क्या इस प्रकार का कोई कानून है ईश निंदा का? बताइए। मेरी आवाज आ रही है गाइस आप लोगों को? ये देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए में धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर दंड का प्रावधान है। तो है ये इस प्रकार की चीज ऑलरेडी है, तभी तो इसने बोला है कि जब धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कानून पहले से है, तब फिर ईश निंदा का कानून बनाने की मांग का कोई औचित्य नहीं है। राइट, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी देखिए ये जो डिमांड चल रही है ईश निंदा कानून बनाने की, वो पाकिस्तान को लेकर चल रही है। राइट, तो एक्सप्लेन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया ऑलरेडी कि ऑलरेडी अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट से अगर उसको ठेस पहुंचाता है या उसके रिलीजन को जो है वो उल्टा सीधा या उसकी धार्मिक भावनाएं जो है, उसकी जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उसको हर्ट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है आईपीसी के तहत। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं? तो जब ये ऑलरेडी प्रावधान है तो अलग से फिर एक कानून लाने की क्या आवश्यकता? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इस प्रकार के कानून है, बट द प्रॉब्लम इज
पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल इस कानून पर नहीं है। कैसे? या पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका कंट्रोल जो है वो नहीं है इस कानून के ऊपर। कैसे? क्योंकि वहां पर मॉब लिंचिंग होती है। वहां पर जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, अगर उसने गलत जो है वो धर्म के बारे में जो है वो बोल दिया, इस्लाम के बारे में गलत बोल दिया, तब हमें देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति को मतलब जैसे कि भीड़ जो है वो निपटा डालती है, भीड़ मार देती है। मतलब मॉब लिंचिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, पाकिस्तान के अंदर। और अभी हुआ एक केस सामने आया था कि वहां की जो पुलिस है उन्होंने एक व्यक्ति को जो है वो बचाया, भीड़ में जो है वो नहीं दिया, राइट। तो भीड़ ने गुस्सा खाकर उस पुलिस थाने को ही जो है वो जला दिया। तो ये वाली स्टोरी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस स्टेशन जला दिए, बिल्कुल सही, महक जी ने बिल्कुल सही लिखा है। और बाकी एक और चीज आपने देखी होगी कि अभी एक और व्यक्ति जो था उसको बहुत बुरी तरह से, जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, कोई टेररिस्ट जो है वो लटका देता है उसके चीथड़े करके एक बेचारे व्यक्ति को। एक किसान ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद किसान था वो, राइट। तो उसने मेरे ख्याल से सिख धर्म को जो है वो इन्होंने ध्यान में जो है वो रखा था कि मेरे ख्याल से सिख धर्म की जो अपने करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में चर्चा करी थी, पाक किताब थी। तो एक व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से यार उसके मतलब बॉडी के पार्ट्स को काट कर जो है वो लटका दिया, इस प्रकार से जैसे कि टेररिस्ट जो है वो करते हैं। यस, है ना, अपन ने डिस्कस भी किया था इस चीज के बारे में। तो ये बहुत ही, और हालांकि इस आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, राइट, कि ये जो चीज जो की गई, अब वो रिलीजन कॉन्टेक्स्ट से मेंशन है तो उस पर मैं बात करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो काम की चीज नहीं है अपने, राइट। बट ये ऐसी चीज हमारे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन को लेकर लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल सामने नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी कंट्री के लिए। तो ये वाला एक आर्टिकल था, सिंपल सा, शॉर्ट। इसमें कुछ बोलना है किसी को इस चीज के बारे में? किसी को अपनी राय देनी है कुछ? और ये वाले आर्टिकल के अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, हालांकि इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा स्टोरीज वगैरह हैं, तो वो चीज हमारे लिए काम की नहीं है। मेनली हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार से अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर यानी कि पार्लियामेंटेरियंस अगर पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करता है, तो मेरे ख्याल से आज के करंट अफेयर्स में हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके खिलाफ जो है वो किस प्रकार से एक्शन लेने चाहिए, तो उस पर एक अच्छा आर्टिकल आया था, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आज के करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ये कोरोना वायरस के ऊपर कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अभी तो 500 रुपए का चालान यहाँ पर बता दिया है, हमारे यहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने घोषित किया है कि अब से जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 500 रुपए का चालान जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो है, ये एक अच्छा आर्टिकल है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप को लेकर ये आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, राइट। 2-3-4 पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया। अच्छा मुझे ये बताना कि यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? हमारे यहाँ तो स्टार्टअप्स हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ। नहीं बाबा, 1 बिलियन, जो स्टार्टअप 1 बिलियन डॉलर जो है, डॉलर है या रुपीज है? मेरे ख्याल से 1 बिलियन यूएस डॉलर, शायद डॉलर है क्या? जो स्टार्टअप 1 बिलियन यूएस डॉलर या उससे ऊपर की वैल्यू जो है वो जनरेट कर लेता है, क्रिएट कर लेता है, तब उसको जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो कहा जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी वो कहलाती है, राइट। चलिए, तो हमारी कंट्री के अंदर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे जो प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिले थे, तो उसके कारण से बहुत भारी मात्रा में स्टार्टअप्स हमारी कंट्री के अंदर शुरू हो गए हैं। और स्टार्टअप काफी अच्छे भी हैं क्योंकि इंप्लॉयमेंट जनरेट करने में उनका एक बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और हमारी कंट्री में स्टार्टअप के माध्यम से जो इनफॉर्मल जॉब्स थी वो भी फॉर्मल जो है वो होती आ रही, फॉर्मल कैटेगरी में आती आ रही है। आपके कॉलेज में यूनिकॉर्न कंपनी है? अरे गुड, अमन जी का भी खुद का स्टार्टअप है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप है, बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो आज की डेट में तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। देखो पहले इतना नहीं था, जब आप लोग जब छोटे होंगे, हम लोग जब छोटे थे, तब इतनी कंपनीज के बारे में पता नहीं लगता था। आजकल तो नए नए ब्रांड्स हर दिन जो है वो बनते जा रहे हैं, हर दिन। जैसे अपना ही बना पिछले साल झांसर अकेडमी का, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से, आप लोगों के सपोर्ट से। बस सपोर्ट करते रहो, शेयर वेयर किया करो यार, लेक्चर को अपन को भी और आगे बढ़ना है, शेयर करते रहा करो सभी लोग, राइट। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव लेकर आते हैं, अपन डिस्कशन करते हैं।
कहीं नहीं होता ऐसा इनिशिएटिव। ठीक है, चलो हो गया भाई, फिनिश हो गया। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो, बाकी अपन ने पूरे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। चलें फिर साइन ऑफ करें। चलो गाइस, अब मिलते हैं हम लोग कल के करंट अफेयर्स के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।